तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत यदि आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं और आप सभी लोगों ने अपने चार्ट पर रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को बनाया हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि एग्जामिनर वाइवा में हमसे कैसे प्रश्न पूछेगा, तो आज की इस क्लास में आपकी समस्या समाप्त होने वाली है। इस क्लास में आप सभी लोगों को हम रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से संबंधित वाइबा में या प्रैक्टिकल वाइबा में एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, उन सारे प्रश्नों का समावेश लेकर आए हुए हैं और आप सभी लोगों को हम बहुत ही जल्द बताने जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी लोगों को ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर बिना समय को लॉस किए हुए। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले एग्जामिनर आप सभी से पूछेगा कि आपने पोस्टर में क्या बनाया हुआ है, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग बनाए हुए हैं भाई। तो आपसे सबसे पहला प्रश्न ये करेगा कि रदरफोर्ड द्वारा इस प्रयोग को करने का उद्देश्य क्या था, रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को क्यों किया। तो आप कहेंगे सन 1911 ईस्वी में परमाणु की सही संरचना को जानने के लिए रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को किया था। एकदम सिंपल सा जवाब आपको देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न तो यही रहेगा कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है क्या, आखिर क्या निष्कर्ष इन्होंने इससे प्राप्त किए, ठीक है। तो इसमें यही मैंने प्रश्न किया है कि इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने क्या किया, या आपसे पूछा जाए क्या कौन से निष्कर्ष प्राप्त किए, तो आप कहेंगे कि रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम लिया था। हालांकि रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम भी होता है, थोरियम भी होता है, लेकिन इन्होंने पोलोनियम का ही यूज किया था। पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले जो अल्फा कण थे, अल्फा कणों को एक बारीक किरण पुंज को एक बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया। इससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। इन्होंने देखा कि जो अधिकांश अल्फा कण हैं, अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित कण होता है। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं। इस बात से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो भीतर से खोखला है। अगर खोखला ना होता तो अल्फा कण आर पार निकल ही नहीं पाते। दूसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह माना कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है। तीसरा इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है, तीनों महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष तो उन्होंने 4-5 निकाले थे, लेकिन 3 प्रमुख रूप से आपको याद करके जाना है। कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जो अपने प्रारंभिक मार्ग से 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णित होने का मतलब प्रतिकर्षित हो जाते हैं। अगर कोई चीज किसी से जा करके प्रकीर्णित हुआ है तो जाहिर सी बात है इस पर और इस पर क्या है भाई, सजातीय आवेश है, तभी एक दूसरे को क्या किए भाई, प्रतिकर्षित किए। तो अल्फा कण तो भैया धनावेशित कण होता है। कैसा होता है, धनावेशित कण। तो अगर अल्फा कण किसी से प्रतिकर्षित हो रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है, आपका धनावेशित है। तो इसीलिए इन्होंने तीसरे निष्कर्ष में इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी जो अपने प्रारंभिक मार्ग से 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह माना कि धन आवेश परमाणु के भीतर अत्यंत सूक्ष्म स्थान में क्या रहता है भाई, स्थित रहता है या संकेंद्रित रहता है, और इसी स्थान को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। आप देखिए भाई, तीसरा प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के समक्ष क्या लिया हुआ है कि इस प्रयोग के पूरे प्रबंध को कहां पर रखा गया और क्यों रखा गया। बहुत ज्यादा एग्जामिनर ये प्रश्न करता है, पूरे प्रबंध को कहां पर किया था रदरफोर्ड ने, तो निर्वात में किया था, ठीक है। पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा गया, कारण जिससे अल्फा कण की जो टक्कर है वो वायु के कणों से न होने पाए। क्योंकि अगर अल्फा कणों की टक्कर जो है वायु के कणों से हो जाएगी तो जो अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा है या जो आपका वेग है वो वायु के कणों से टकराएंगे तो जाहिर सी बात उनका वेग बदल जाएगा, अर्थात उनकी जो एनर्जी होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। बात समझ में कि नहीं। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने लिया है कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण आखिर क्या है भाई, अभी आप लोग बार बार अल्फा कण कर रहे हैं। तो अल्फा कण क्या होता है कि अल्फा कण एक आपका क्या भैया, आवेशित कण है, एक धनावेशित कण है, ठीक है। ये हीलियम परमाणु का नाभिक होता है और इसमें भैया 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण पर अगर आवेश की बात करें तो अल्फा कण का आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम अल्फा कण पर क्या होता है भाई, आवेश होता है। ये याद रखिएगा। अल्फा कण कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं। हालांकि अल्फा कण तो आपके यूरेनियम भी है रेडियो एक्टिव पदार्थ, थोरियम भी है और पोलोनियम, सबसे अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिकल में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज किया गया था वो आपका पोलोनियम था। इससे निकलने वाले अल्फा कणों की जो बमबारी है वो स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी पर कराई गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी के समक्ष नोट किया है, जो एग्जामिनर पूछता है, इस प्रयोग में पतली स्वर्ण पत्र का ही उपयोग क्यों किया गया। इसी स्वर्ण पत्र की मतलब स्वर्ण धातु का ही यूज क्यों किया गया।
और अन्य किसी धातु का यूज क्यों नहीं किया गया? तो इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि सोने का जो नाभिक है वो बहुत भारी होता है, इसी वजह से जो है स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण प्रकीर्णित क्यों हो रहे थे भाई? क्या कारण था कि प्रकीर्णित हो रहे थे? तो मैंने अभी बताया कि अल्फा कण धनावेशित है और चूंकि नाभिक जो होता है वो भी धनावेशित होता है, तो धनावेशित जब धनावेशित से टकराएगा तो जाहिर सी बात प्रतिकर्षण होगा, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा था, जिस वजह से क्या भाई ये क्या हो रहे थे? प्रकीर्णित हो रहे थे। अल्फा कणों के विक्षेपण को किस गणित से गिना गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसफुर गणित से जो है गिना गया था। अगला जो क्वेश्चन है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -15 मीटर कोट की होती है, अर्थात 10 की घात -15 मीटर होती है। इसी के साथ देखिए ये परमाणु के अंदर नाभिक होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है 10 की घात -15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की परमाणु हुआ, और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -10 होता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट कीजिएगा कि आप कहें कि नाभिक यहाँ होता है तो नाभिक की त्रिज्या कम होती है तो ये 10 की घात -10 होना चाहिए, जी नहीं, 10 की घात -10 बड़ा होता है 10 की घात -15 से, ठीक है। तो 10 की घात -15 जो होती है वो नाभिक की त्रिज्या होती है और 10 की घात -10 जो होती है वो परमाणु की त्रिज्या होती है। इस तरीके से रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, इस टॉपिक से रिलेटेड जो वाइबा में आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है वो सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।